कि चुनाव में हार जीत एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक राजनीतिक सच्चाई। लेकिन ये भी सत्य है कि आप नरेंद्र मोदी के योगदान को किसी भी चुनाव के हार जीत से फर्क नहीं सकते, क्योंकि चाहे सरकार भाजपा की हो या ना हो, विकास की गति किसी भी राज्य में थमी नहीं। लेकिन जब महिला के माथे का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस दुश्मन ने किया, आतंकवादी ने किया, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने धैर्य से विश्व में इतिहास रचा। आज अगर हम डिफेंस की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस व्यवस्था का लोहा माना गया है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी विशेष बधाई के पात्र हैं। चाहे वो धारा 370 का हटना हो, चाहे वो 33% महिलाओं के लिए हमारे लोकतंत्र को और महिमामंडित करने वाला लेजिस्लेशन पारित होना हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी में कॉरिडोर बनना हो। और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो इसी प्रदेश से शुरुआत हुई प्रधानमंत्री जनमन योजना की, जिसके अंतर्गत आदिवासी समाज में 24,000 करोड़ की लागत से आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था बहुआयामी सरकार ने सुशासन को नए स्वरूप में परिभाषित किया। उसके लिए पुनः 11 वर्षों के सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश की इकाई, राष्ट्र भर के कार्यकर्ता और हमारे समर्थक प्रधानमंत्री मोदी का पुनः आभार व्यक्त करते हैं। मंत्रिमंडल के सभी साथियों का हम अभिनंदन करते हैं। एक अर्थव्यवस्था की क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण आर्थिक स्वरूप उसका वैश्विक स्तर पे कितना बढ़ा था उससे मिलता है, और वो सेल्फ सर्टिफाइड नहीं है। वैश्विक इकाइयों ने ये माना कि भारत आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है पूरे विश्व में, और ये तभी संभव होता है जब आर्थिक आयाम अथवा आर्थिक कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटीज हर नागरिक तक पहुंचे। दूसरा, 2 प्रमाण देना चाहती हूँ। एक, अगर आप 2024 में डिजिटल ट्रांजैक्शन देखना शुरू करें तो 24 लाख करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन केवल यूपीआई के माध्यम से हुआ, जो देश भर में करीबन 83% के सारे ट्रांजैक्शन का कहीं न कहीं एक संकेत है। यूपीआई आप जानते हैं साधारण हिंदुस्तानी उसका उपयोग करते हैं। अगर उनकी आर्थिक क्षमता नहीं होती तो वो 24 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन ना कर पाते। दूसरा, मोबाइल यूजर्स हमारे देश में 115 करोड़ हो चुके हैं। आप जानते हैं कि हैंडसेट को खरीदने से और साथ में प्लान के लिए कहीं न कहीं एक व्यक्ति के परिवार में आर्थिक व्यवस्था का होना जरूरी है, तभी उसकी क्षमता बढ़ती है। तो आप अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ का कहीं ना कहीं प्रमाण या संकेत चाहते हैं तो मैंने आपको 2 संकेत दिए। जहां तक कि जो लोग इतने निष्ठुर हैं इस बात का प्रश्न उठाएं कि क्यों 81 करोड़ हिंदुस्तानियों को अनाज दिया जाता है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के अनाज पर हिंदुस्तान के नागरिक और विशेषकर गरीब का अधिकार है। तो अगर उस तक पहुंचाया गया तो उसमें संकोच के साथ चुनाव में हार जीत एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक राजनीतिक सच्चाई। लेकिन ये भी सत्य है कि आप नरेंद्र मोदी के योगदान को किसी भी चुनाव के हार जीत से फर्क नहीं सकते, क्योंकि चाहे सरकार भाजपा की हो या ना हो, विकास की गति किसी भी राज्य में थमी नहीं। N4 News Bharat।